एक बार फिर से जितने भी मेरे भाई बहन कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये धोखा हमारे बिहार में जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी थी उसमें हुआ। होता क्या है कि एक वैकेंसी 2023 में आती है, उसको डिले करके 2025 तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया, उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ। 2025 में लाया जाता है, फिर उसमें सीट की बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन देखिए किस तरह से एक छात्र को मूर्ख बनाया जाता है, ये कोई सीखे तो ये इन्हीं लोगों से सीखे। बिहार सरकार के जो भी अधिकारी हैं, जो भी बिहार एसएससी में अधिकारी हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी इंटर लेवल में हमारे साथ क्या स्कैम हुआ। स्कैम ये हुआ है कि अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आप बिहार राज्य में किसी भी विभाग में संविदा पे काम नहीं करते हैं, तो आप बिहार एसएससी सीजीएल 4 में और बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है उसमें सीट पाने की सपना छोड़ दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी हाल ही में जो बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो सीट बढ़ाई गई उसके जब नोटिफिकेशन को देखा जाता है तो उसके नोटिफिकेशन में एक बात लिखी जाती है, उसमें लिखी ये जाती है कि जो भी इस राज्य में संविदा कर्मचारी हैं उनको बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है उसमें सीधे 25 मार्क्स की बढ़ोतरी दी जाती है। मतलब अगर आप संविदा कर्मचारी हैं तो आप केवल एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 25 मार्क्स पहले से ही उसमें है। अब एक बात बताइए कि जिस कंपटीशन एग्जाम में एक एक नंबर से बच्चे मेरिट से छटते हैं, उस एग्जाम में सीधे 25 मार्क्स पहले से ही दे देना। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं और बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, अगर आपसे 25 मार्क्स भी कम हैं किसी संविदा कर्मचारी के तो वही सिलेक्ट होंगे। एक तो सीट लिमिटेड है और आपको पता होगा कि पूरे बिहार में कितने संविदा कर्मचारी हैं। तो ये बात तय है कि इस बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी इंटर लेवल के वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारी को ही उसमें जॉब मिलने वाली है। ये फ्रेशर स्टूडेंट के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक तो 2023 से आप अभी तक टालते हुए लाए और 2 साल बाद जैसे ही चुनाव आता है आप इसमें सीट बढ़ाते हैं। सीट बढ़ा के बिहार के बच्चों को आप मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं और नोटिफिकेशन में क्या लिख देते हैं कि इसमें संविदा कर्मचारियों को 25 मार्क्स ग्रेस दिया जाएगा। अब मैं नीतीश कुमार के इस बिहार एसएससी में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इसमें अधिकारी हैं, इनसे सीधे सवाल है कि आप सीधा नोटिफिकेशन में यही लिख देते हैं कि हम फ्रेशर स्टूडेंट को नौकरी नहीं देंगे। जैसे आप लोग एक नियोजित शिक्षकों के लिए आप लोगों ने समकक्षता परीक्षा कराया, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ। उसी प्रकार आप संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से एग्जाम करा लेते, एग्जाम करा लेते, या इसी में आप कुछ सीटें रिजर्व कर देते। लेकिन आपने पूरे सीटों पर संविदा कर्मचारी को पहले से ही 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दे रखा है। तो क्या आप बताइए कि इसमें फ्रेशर स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट होंगे? पहले से ही ऑलरेडी पूरे राज्य में संविदा कर्मचारी भरे हुए हैं, तो एक भी सीट ऐसा नहीं बचेगा जो संविदा कर्मचारी नहीं ले पाएंगे। तो बस अब बहुत हो गया। अब आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा होता रहा तो हम सभी तैयारी करते रह जाएंगे और सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम सभी मिलकर एकजुट होकर इसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। और आपको पता है कि अगर आवाज़ सही ढंग से उठाया जाता है, यूनिटी के साथ उठाया जाता है, तो सरकार को झुकना होगा, इस नियम में संशोधन करना होगा, नियम को बदलना होगा। धन्यवाद।